अगर आप इस तरह खड़े मसाले का भुना हुआ गोश्त बनाएंगे तो यकीन जानिए मैं कहती हूँ कि खाने वाली प्लेटें चाट लेंगे। इतना मज़े का ये बनता है और इसको बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए, इनको कट किया और इसके साथ ही मेरे पास है हरी मिर्चें। ये तादाद में तकरीबन 12 से 13 हैं और आपको पता है ये मोटी वाली मिर्चें इतनी ज़्यादा तेज़ नहीं होती। अब हम इनको ब्लेंडेड जग में डाल के अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि इसकी ब्लेंडिंग हो सके। और ये जो रेसिपी है बड़ी ही शानदार और बड़ी ज़बरदस्त ही है। ईद के मौके पर आप झटपट काम करना चाहते हैं क्योंकि आजकल गर्मी भी बहुत है, तो इस तरह का ये सालन ज़रूर बनाएं और आप सबको बहुत पसंद आने वाला है। प्याज और मिर्चें ब्लेंड हो चुकी हैं। ये है मेरे पास बीफ, ये तकरीबन 1 किलो से थोड़ा ज़्यादा ही है। इसको मैंने अच्छे से धो लिया और छलनी में डाल दिया था। अक्सर लोग ईद का गोश्त इसी वजह से नहीं खाते कि उनको इसमें भारीपन महसूस होता है, लेकिन अगर आप इसको धो के छलनी में डाल देना तो सारा ब्लड और पानी वगैरह निकल जाता है, गोश्त बिल्कुल हल्का हो जाता है। तो इस तरह आप करके इसको खा सकते हैं। चिकन को हमने मैरिनेट करना है। मैंने 1.5 प्याली इसके अंदर दही डाली है। दही को मैंने अच्छे से फेंट लिया था और ये जो हमने हरा मसाला बनाया वो भी मैंने सारा इसके अंदर डाल दिया है। और अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है क्योंकि हमने जो चिकन करी बीफ को मुंह पे चिकन चढ़ा हुआ है क्योंकि हम लोग ज़्यादा चिकन की डिशेस बनाते हैं। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसको रेस्ट दे देते हैं तकरीबन 1 से 1.5 घंटे का। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा तो आप ज़्यादा देर के लिए भी रख सकते हैं, लेकिन 2 घंटे बहुत है। और दूसरी तरफ अब मैंने चूल्हा जला दिया है और अब मैंने रख दिया है प्रेशर कुकर उसके ऊपर और उसके अंदर 2 खाने के चम्मच बड़े वाले डाल दिए ऑयल के। अब ये मेरे पास है खड़े साबुत मसाले जिसमें दालचीनी, 2 छोटी इलायची, 2 बड़ी इलायची और 1 चाय का चम्मच काली मिर्चें साबुत। अब इस मसाले को हम थोड़ा सा कड़कड़ा लेंगे। ये चीज़ें इसलिए कि बीफ में जो एक आपको थोड़ी स्मेल नज़र आती है, महसूस होती है, वो ख़त्म हो जाएगी। अब 2 प्याज हमने ब्लेंड कर लिए थे और 2 प्याज हमने चॉप कर लिए हैं और अब ये दोनों प्याज़ों को मैं अच्छे तरीके से फ्राई करूँगी। थोड़ा सा फ्राई करेंगे अच्छे तरीके से क्योंकि ये जो रेसिपी है ये थोड़ी सी डिफरेंट भी है और ज़बरदस्त मज़ेदार है और खाने वालों को ये बहुत पसंद आने वाली है। अब जैसे ही इसका कलर चेंज हुआ है तो उसके अंदर मैंने 2 चम्मच अदरक और लहसुन के डाल दिए हैं क्योंकि अगर हम मीट बनाएं या बीफ बनाएं तो उसमें हम अदरक लहसुन का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा करते हैं। अब ये सारी चीज़ें अच्छे तरीके से गोल्डन हो चुकी हैं और अब ज़्यादा हम इसका कलर चेंज नहीं करेंगे। और इसके अंदर डाल रही हूँ 2 बड़े साइज़ के टमाटर। टमाटरों को भी मैंने चॉप कर लिया था। तो अब हम इसको अच्छे तरीके से गलाते हैं क्योंकि आपको पता है कि टमाटरों को गलाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन बहरहाल चॉप इसी वजह से किए हैं कि ये जल्दी से गल जाएं। अब इसको अच्छे तरीके से मसाले को देखें मैंने अच्छे से भून लिया है और अब इसके साथ ही ये इतनी मतलब भुनाई के साथ ही अब इसके अंदर जो चिकन मैरिनेट करके बीफ मैरिनेट करके रखा था वो डाल देती हूँ। ये सारा बीफ मैं इसके अंदर डाल दूँगी और ये देखें ज़बरदस्त सा इसको 1 से 1.5 घंटे का रेस्ट मिल गया था। तो ये बहुत है क्योंकि इसके अंदर ये जो मसाला था दही का और वो सारा इस बीफ के अंदर अच्छे से रच गया है। और अब मैं इसको तेज़ आंच के साथ इसको भूनती भी जाऊंगी और ताकि ये जो दही का पानी है वो ड्राई हो जाए। लेकिन इसके साथ ही अब इसके अंदर स्पाइसेस जाएंगे। तो सबसे पहले इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च 1 खाने का चम्मच भर के और इसके साथ ही नमक हस्बे ज़ायका क्योंकि बीफ के अंदर खुद ही नमक होता है, लिहाजा हाथ रोक के डालना है। ये कुटा हुआ सूखा धनिया और ज़ीरा है, ये भी 1-1 खाने का चम्मच है। इनका मैंने पाउडर नहीं बनाया था। ये है लाल मिर्च का 1 चम्मच क्योंकि हरी मिर्चें भी इसके अंदर डाली हुई हैं। और ये है हल्दी हल्दी चाय का आधा चाय का चम्मच, उससे बल्कि थोड़ी कम। और अब ये स्पाइसेस डाल के अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेना है और तेज़ आंच के ऊपर हम इसको भूनेंगे ताकि ये दही का पानी ड्राई हो जाए और जो मतलब बिल्कुल हमने इसका पानी ड्राई कर देना है। अब ये देखिए तेज़ आंच में मैंने इसको अच्छे से भून लिया है और ऑयल भी ऊपर आ चुका है। और अभी हमारा जो बीफ है वो गला नहीं है क्योंकि आपको पता है बीफ इतनी जल्दी तो नहीं गलता। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी पानी और पानी मैं इसके अंदर तकरीबन 2 ग्लास ऐड करूँगी ताकि ये जो बीफ है अच्छे तरीके से कुक हो जाए। अब इसको एक दफ़ा फिर हिला लेते हैं और हिलाने के बाद अच्छे से मिक्सिंग करने के बाद इसको मैं प्रेशर लगा देती हूँ, यानी कि इसका कवर लगा कर
और तकरीबन इसको 20 से 25 मिनट के लिए रख देंगे मीडियम फ्लेम पे, ताकि जो बीफ है अच्छे तरीके से कुक हो जाए। अब मैंने 25 मिनट के बाद इसका कवर उतारा है और माशाल्लाह ये जो हमारा बीफ है ज़बरदस्त सा खड़े मसाले का गोश्त वो ज़बरदस्त सा रेडी हो गया है। और आप देख रहे हैं कि इसके अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं है, सारा पानी ड्राई हो चुका है और बीफ की भुनाई अच्छे से हो गई है। अब मैं इसको करने लगी हूँ डिश आउट। ज़बरदस्त सा हमारा जो खड़े मसाले का गोश्त है वो रेडी हो गया है। और अब मैं इसको डिश आउट करने के बाद अभी भी थोड़ी सी इसकी चीज़ें रहती हैं। आप इस वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और फिर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपने ये रेसिपी ट्राई की कि नहीं। और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक किया कीजिए, शेयर किया कीजिए। और ये देखिए ज़बरदस्त सा हमारा खड़े मसाले का गोश्त तैयार हो गया। इसके ऊपर हरा धनिया मैं डाल रही हूँ हल्का सा, और उसके साथ ही ये है अदरक, इसको बारीक बारीक काट लिया था, ये भी हम इसके अंदर डालेंगे। इससे बहुत ही ज़बरदस्त सी एक लुक भी आती है और खाने में भी बहुत मज़ा आता है। और इसके ऊपर मैंने टमाटर के स्लाइसेस भी डाल दिए हैं। ज़बरदस्त सा हमारे खड़े मसाले का सालन तैयार हो गया है, भुना हुआ। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक अपना रखिए ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।